हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान खंड ख। ये हमारा जो नया टॉपिक शुरू हुआ है ये खंड ख से हुआ है, यूनिट फर्स्ट प्रकाशिक से। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन को। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है, यानी आपतित मतलब क्या है, पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। लौट आता है या लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है जिस माध्यम से वह आया होता रहता है। उसी माध्यम में वापस टकराने के बाद लौट जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का क्या? परावर्तन। आइए दोस्तों, हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी हमने बताया दोस्तों कि प्रकाश जिस माध्यम से क्या होता है, चलता है और किसी तल पे पड़ने के बाद वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी के प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश चल रहा है, तो जहाँ से प्रकाश चलता है ये आपको पता है, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो यह होता है, क्या होता है? अपवर्ती किरण। यह क्या होता है? अपवर्ती किरण। और जिधर प्रकाश निकलता हुआ क्या होता है? परावर्ती किरण। और यह आप जान गए कि इस पे क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। और यह क्या है? यह तल है। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर से प्रकाश चला इस तल से टकराकर, ठीक है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट गया। उसी माध्यम में इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाएगा, यानी इस बिंदु से वापस लौट जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यह आपतन कोण होता है। जिधर से प्रकाश चलती है उसे आपतन कोण क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और जिधर प्रकाश निकलती है उसे परावर्तन कोण क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, यह अभिलंब है। इस पे डाला गया क्या है? अभिलंब है। यह आपतित किरण है, यह क्या है? परावर्तित किरण है। और यह तल से टकराकर यह क्या हो रही है? इसी माध्यम में क्या हो रही है? वापस लौट जा रही है। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यानी जिस माध्यम से वह चला हुआ है उसी माध्यम में वापस चलाता है, उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, नियम के विषय में हम देख लेते हैं। अगली हेडिंग हमारी है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, परावर्तन के प्रकार। तो यहाँ पे परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, जब प्रकाश परावर्तन किसी पालिश युक्त से, ठीक है, युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समानांतर होता है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाए जब प्रकाश पड़े, ठीक है, जब प्रकाश पड़े कहाँ से? जब अपवर्तन हो, जब प्रकाश जहाँ से चले और पढ़ने के बाद, देखिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चित्र हमने बनाया है, तो ये देखिए जब प्रकाश परावर्तन किसी पालिश, ये देखिए ये जो पालिश युक्त है यह कैसा तल है? या पालिश युक्त तल है। और इस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह किस रूप में चले? यह एक दूसरे के समानांतर, देखिए चल रहा है ना समानांतर। जब ये एक दूसरे के समानांतर चलती है तो इससे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन करते हैं। मतलब यह नियम से चले। ठीक है, नियम से, देखिए गिर रहा है फिर नियम से, यानी एक निश्चित नियम से यह आगे की तरफ बढ़ता है और एक दूसरे के यह क्या दिख रहे हैं? किरणें समानांतर दिख रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन आपको चित्र के माध्यम से समझ गया है। आगे जब प्रकाश, ठीक है, किसी माध्यम से, ठीक है, किसी पालिशदार तल पे पड़ता है तो तल पे पड़ने के बाद वह एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? किरणें समानांतर हो जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसके जो प्रकार है। ये तो पहला प्रकार था, अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के विषय में। अगला क्या है दोस्तों? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्लियर हो गया।
कि वह नियम से नहीं चलेंगी। जोर सी बातें है कि वह नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी तल से टकरा कर क्या करे, एक नियम से चले, एक नियम से आगे की तरफ बढ़ते जाए, वह क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन कहलाती है। यानी नियम से आगे बढ़ रही थी तो हमने नियमित परावर्तन कहा था। जस्ट इसी का अपोजिट क्या करे, वह किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराएगी। यहाँ तो वह तो समतल पालिश युक्त तल से टकरा रही थी। देखिए यह पालिश युक्त यानी समतल तल से टकरा रही थी, और इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे अनियमित, वह किससे टकराएंगे, खुरदुरे तल से टकराएंगे। खुरदुरे तल से आप ये जान गए हैं दोस्तों कि खुरदुरे तल से जब कोई भी चीज़ टकराती है, तो जैसे आप कभी बॉल खेलते हैं तो बॉल भी देखे होंगे कि जब किसी खुरदुरे तल पे टकराती हैं तो आप देखेंगे कि बॉल इधर से उधर जाती है, आप उसको अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वह क्या होता है, खुरदुरे तल से टकरा रही, यानी प्रकाश क्या होगा, नियम से नहीं चलेंगी, अनियम से चलेंगी। यानी प्रकाश का एक समानांतर नियम नहीं होगा, कोई निश्चित नियम नहीं होगा, वो किसी भी दिशाओं में मुड़ सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। क्या करती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनियमित परावर्तन कहते हैं। श्योर सी बात है, खुरदुरे पृष्ठ से, जैसे आप कभी कोई चीज़ खुरदुरे पृष्ठ पे फेंकिए, जैसे बॉल को ही फेंकिए खुरदुरे पृष्ठ पे, आप देखते हैं जहाँ पे खुरदुरा पृष्ठ रहता है तो वहाँ पे जब बॉल गिरती है तो देखते हैं बॉल की दिशाएं विभिन्न दिशाओं में हो जाती हैं। जैसे ये खुरदुरा पृष्ठ है, ऐसे 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 बना दिया गया। अगर हमने इस पर बॉल को फेंका तो देखेंगे ऐसे बॉल इधर 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 सभी दिशाओं में क्या हो जाएंगे, अजीब तरह के बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। तो यह कौन सा परिवर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन। इसी तरह से प्रकाश जब किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराएंगे तो क्या होगा, वह परावर्तन के पश्चात क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। जब प्रकाश इस पर पड़ेंगे तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे, और जब विभिन्न दिशाओं में फैलेंगे श्योर सी बातें हैं कि यह अनियमित होगा। आप इसे नियम से नहीं देख सकते हैं भाई, किसी तरह से यह दिखाई भी देंगी, नहीं भी दिखाई देंगी, तो यह नियमित परावर्तन नहीं है। यह क्या होता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। आइए दोस्तों, इसके चित्र को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनियमित परावर्तन कैसे होता है। अभी हमने बताया इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए खुरदुरा पृष्ठ है, हमने लिया, देखिए ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है कि नहीं, ये इधर देखिए उभरा हुआ, इधर खाल ऐसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं। अब प्रकाश इधर से पड़ रहा है, जब प्रकाश इधर से पड़ रहा था देखिए टकराने के बाद एक नियम से नहीं चल रहा है, कोई इधर जा 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 रहा है, ये एक नियम से नहीं चल रहा है। यह क्या है, यह तल है। ठीक है, खुरदुरे तल से टकराएंगे। प्रकाश किससे टकराएंगे, खुरदुरे तल से। तो आपको अभी हमने एक एग्जांपल बताया कि कोई बॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, तो देखते हैं जब खुरदुरे तल पे आप देखेंगे कि बॉल हमारे हाथों में आ रहा है, इधर से पता चला कि इधर से बॉल कोई क्रिकेटर मारा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ खुरदुरा तल है, पता चला बॉल यहाँ पे पड़ने के बाद यह आप यहाँ खड़े हैं, इस दिशा में ना आके इस दिशा में चली जाएगी। तो लोग बोलते हैं भैया अनियमित परावर्तन हो गया। तो यह क्या होगा, अनियमित हुआ कि नहीं, नियम से नहीं चल रहा है, इसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जिधर मन तिधर निकल के चली जाएगी किरणें। ठीक है, किसी अदर दिशाओं में चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे भैया अनियमित परावर्तन। आइए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, हमने परावर्तन के प्रकार पढ़ा, अब पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसी बात कह रहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसको चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यह हमने एक तल लिया, ठीक है, इधर से क्या होगा, प्रकाश पड़ रही है, प्रकाश किरण। देखिए यह अपवर्तन किरण है और यह परावर्तन किरण है, हमने अभी बताया था। तो आपसे बोला गया था कि ये देखिए लंब, हमने ये लंब डाल दिया। ठीक है, तो यह आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा क्या होता है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं यह हमारा तल है, यह हमारा तल है, तो तीनों एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों चित्र के माध्यम से, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा है, आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा क्या होता है अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जैसा कि हमने लिखा है
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या होता है आपतन बिंदु या अभिलंब वहाँ कह सकते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, देखिए यहाँ डाला गया लंब है, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया। यह प्रथम नियम है, ठीक है दोस्तों। अब द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम हमारा है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या आई सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी हमने चित्र बनाया था, तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, यानी कोण आई जो होगा वह कोण आर के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। कोण आई जो होगा वह कोण आर के क्या होगा बराबर होगा। अभी बोला गया था, अभी इसमें बताया गया कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है आर के बराबर होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला कोण इस वाले कोण के सदैव क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, यह एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे अवश्य जुड़ें, क्योंकि हम प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपकी यूपी बोर्ड की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो देते रहते हैं नए नए टॉपिकों के साथ, और हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर आपको अपलोड करते रहते हैं। तो प्रतिदिन आप इस वीडियो को देखिए, आपका कक्षा 12 का काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।